शिष्य संजीवनी के सेवन से शिष्यों को नव प्राण मिलते हैं, उनकी साधना में नया निखार आता है, अंतःकरण में श्रद्धा और भक्ति की तरंगें उठती हैं, अस्तित्व में गुरु कृपा की अजस्त्र वर्षा होती है। यह ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है जिसे असंख्यों ने अनुभव किया है और असंख्य जन अनुभव की राह पर चल रहे हैं। जिन्होंने निरंतर अध्यात्म साधना के मान सरोवर में अवगाहन किया है, वे जानते हैं कि शिष्यत्व से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। शिष्यत्व के मंदराचल से ही अध्यात्म का महासागर मथा जाता है। प्रखरता और सजलता की बलिष्ठ भुजाएं ही इसे संचालित करती हैं। शिष्य साधक की जिंदगी में यदि ऐसा सुयोग बन पाए तो फिर जैसे अध्यात्म के महारत्नों की बाढ़ आ जाती है। शक्तियाँ, सिद्धियाँ और विभूतियाँ ऐसे शिष्य साधक की चरण चेरी बनकर रहती हैं। यह दिव्य अनुभव पाने के लिए प्रत्येक साधक को अपने अंतःकरण में मार्ग की प्राप्ति करनी होगी। यह महाकर्म आसान नहीं है। जन्म जन्मांतर के अनगिनत संस्कारों प्रवृत्तियों से भरे इस भीषण अरण्य में यह महाकठिन पुरुषार्थ है। यह महापराक्रम किस तरह से किया जाए, इसके लिए शिष्य संजीवनी का यह 8वां सूत्र बड़ा ही लाभकारी है। इसमें शिष्यत्व की महासाधना के परम साधक कहते हैं, भयंकर आंधी के बाद जो नीरव निस्तब्धता छाती है, उसी में फूलों के खिलने का इंतजार करो। उससे पहले यह शुभ क्षण नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आंधी उठ रही है, बवंडर उठ रहे हैं, महाचक्रवातों का वेग तीव्र है, तब तक तो बस महायुद्ध के प्रचंड क्षण हैं। ऐसे में तो केवल साधना का अंकुर फूटेगा, बढ़ेगा, उसमें शाखाएं और कलियां फूटेंगी। लेकिन जब तक शिष्य का संपूर्ण देह भाव विघटित होकर घुल न जाएगा, जब तक समूची अंतः प्रकृति आत्मसत्ता से पूर्ण हार मानकर उसके अधिकार में न आ जाएगी, तब तक महासिद्धि के फूल नहीं खिल सकते। यह पुण्य क्षण तो तब आता है जब एक ऐसी शांति का उदय होता है जो गर्म प्रदेश में भारी वर्षा के पश्चात छाती है। इस गहन और नीरव शांति में ही यह रहस्यमय घटना घटित होती है जो सिद्ध कर देती है कि मार्ग प्राप्ति हो गई है। यह क्षण बड़ा मार्मिक है। सिद्धि के ये फूल बड़े अनोखे हैं, इनकी महक भी बड़ी अनूठी है। इन क्षणों के मर्म को वही अनुभव करते हैं जो इन्हें जी रहे हैं, जिनके हृदय अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा व समर्पण की सघनता से भरे हुए हैं। वे ही इस सत्य की संवेदना का स्पर्श कर पाते हैं, क्योंकि यही वे क्षण हैं जब शिष्यत्व का कमल सुविकसित और सुवासित होता है। इन्हीं क्षणों में शिष्य की ग्रहण शक्ति जागृत होती है। इस जागृति के साथ साथ विश्वास, बोध और निश्चय भी प्राप्त होते हैं। ध्यान रहे, ज्यों ही शिष्य सीखने के योग्य हो जाता है, त्यों ही वह स्वीकृत हो जाता है। वह शिष्य मान लिया जाता है और परम पूज्य गुरुदेव उसे अपनी आत्म चेतना में ग्रहण कर लेते हैं। यह घटना विरल होने पर भी सुनिश्चित है, क्योंकि जिस किसी शिष्य ने अपने शिष्यत्व का दीप जला लिया है, उसकी धन्यता छुपी नहीं रहती। उसके दीप की सुप्रकाशित ज्योति सब ओर फैले बिना नहीं रहती। अभी तक इस सूत्र के पहले जो भी नियम बताए गए हैं, वे नियम प्रारंभिक हैं। ये और बाद में बताए जाने वाले अन्य सभी नियम परम प्रज्ञा के मंदिर की दीवारों पर लिखे हैं। जो शिष्य हैं वे अच्छी तरह से जान लें कि जो मांगेंगे उन्हें ज़रूर मिलेंगे। जो पढ़ना चाहेंगे वे अवश्य पढ़ेंगे और जो सीखना चाहेंगे
वे निश्चित रूप से सीखेंगे। इस सूत्र को पढ़ने वाले शिष्यों, इस पर गहन मनन करो। इस पर मनन करते हुए तुम्हें अविचल शांति की प्राप्ति हो। शिष्य संजीवनी का यह सूत्र जितना गहन है उतना ही रहस्यमय भी। इसे सही सही वही अनुभव कर सकते हैं जो अपने अंतःकरण के महाअरण्य में मार्ग खोजने में लगे हैं, जो इस महत् कार्य में संपूर्ण तल्लीनता और तन्मयता से तत्पर हैं। उन्हीं में इस सूत्र से बिखर रही प्रकाश किरणें अवतरित हो पाएंगी। इस सूत्र के पहले जो भी सूत्र बताए गए थे, यह सूत्र उन सभी की अपेक्षा अति विशिष्ट है। इसकी पहली पंक्ति भयंकर आंधी के पश्चात जो निस्तब्धता छा जाती है, उसी में फूल खिलने की प्रतीक्षा करो, उससे पहले नहीं, सभी पंक्तियों का सार है। हम सभी साधक जो वर्षों से साधना कर रहे हैं, उनमें से प्रायः सभी को आंधियों का अनुभव है। हम सभी के अंतर्गगन आंधियों के धूल गुबार से भरे हुए हैं। संस्कारों, प्रवृत्तियों एवं कर्मों के भयावह जंगल में ये आंधियाँ जोर शोर से उठती हैं। शुरुआती दौर में हम ज्यों-ज्यों साधना करते हैं, त्यों-त्यों इनका शोर बढ़ता है। आंधी की गर्द गुबार तेज होती है। कभी कभी तो इनके बढ़ने की दर साधना के बढ़ने के हिसाब से ही तेज होती है। बड़ी विकट एवं विपन्न स्थिति होती है इस समय साधक की। ऐसे में उसके लिए गुरु भक्ति का ही सहारा होता है। गुरु भक्ति का रक्षा कवच ही उसे सुरक्षा प्रदान करता है। जो इस सुरक्षा का संबल बनाए अंत तक टिके रहते हैं, उनके जीवन में आंधियों का यह शोर कम हो जाता है और इसका स्थान एक नीरव निस्तब्धता ले लेती है। शोर का रूपांतरण शांति में यह शिष्य की श्रद्धा का सुफल है। यह उसकी भक्ति का सत परिणाम है। जो इस नीरवता में अविचल भाव से अपने सद्गुरु को पुकारता रहता है, उसे ही मार्ग की सिद्धि मिलती है। यह मार्ग बाहरी दुनिया का मार्ग नहीं है, यह अंतर जगत की यात्रा का पथ है। यह ऐसा मार्ग है जो शिष्य की चेतना को सद्गुरु की चेतना से जोड़ता है। बड़ा दुर्लभ पथ है यह। जिसे मिल चुका है वे परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वे सतत निरंतर अपने सद्गुरु के संपर्क में रहते हैं, उनकी कृपा वर्षा को अनुभव करते हैं। इस मार्ग को उपलब्ध करने वाले साधकों का अनुभव यही कहता है कि उनके सद्गुरु इस लोक में हो या फिर किसी सुदूर लोक में, कोई अंतर नहीं पड़ता। जिसे मार्ग मिल सका है, उसके कई चिन्ह उनके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। इन चिन्हों में सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है देह भाव का विलीन हो जाना। आचार्य शंकर कहते हैं, देहादि भाव परिवर्त्यंत, परिवर्तित हो गए हैं देह भाव जिसके। इसका सार अर्थ इतना ही है कि उस पर बरसने वाली सद्गुरु की कृपा चेतना उसकी जैविक प्रवृत्तियों को आमूल चूल बदल देती है। सच्चे शिष्य की देह दिखने में तो जस की तस बनी रहती है, पर उसकी प्रवृत्तियां घुल जाती हैं, धुल जाती हैं। जैविक प्रवृत्तियों के रूपांतरण के साथ ही शिष्य सतत और निरंतर अपने सद्गुरु की चेतना के लिए ग्रहणशील होता है। उसमें प्रकट होता है अडिग विश्वास, प्रबल निश्चय और व्यापक आत्मबोध। गुरुदेव उसे अपनी आत्म चेतना में स्वीकार लेते हैं। शिष्य उनकी सर्वव्यापी चेतना का अभिन्न अंश बन जाता है। उसके व्यक्तित्व से ऐसा प्रकाश फूटता है जिससे कि उससे मिलने वालों का जीवन प्रकाशित हो जाता है। जिन्हें भी इसकी प्राप्ति हो सकी है, उन सभी के अंतःकरण शांति से आप्लावित हो उठते हैं। इस सत्य के भेद और भी हैं। अगला सूत्र इस सत्य के नए आयाम उद्घाटित करेगा। पुस्तक शिष्य संजीवनी, लेखक
डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।